मैं पथ पर चलता रहूंगा तो चलने में माहिर बन जाऊंगा। मैं पथ पर चलता रहूंगा तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का विज्ञान, और विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है कोशिका। पहला चैप्टर का नाम है कोशिका, और कोशिका मतलब इंग्लिश में इसको बोला जाए तो सेल। क्या बोला जाए? सेल। कोशिका अध्याय 1 कोशिका सेल। भैया सेल कोशिका है क्या, आज हम जानेंगे। ध्यान देना, देखो ना ये जो हैं ये सेल है, कोशिकाएं हैं। क्या है? कोशिकाएं। ये कोशिका का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये कोशिका का छोटा छोटा रूप है। ये कोशिका का ये देखो ना, कोशिका इस प्रकार से हैं, एक कोशिकीय, ये सब सारे कोशिकाएं हैं। क्या हैं? कोशिकाएं हैं। ये सब कोशिका है हमारे बीच। क्या है? कोशिका है। तो हमारे बीच कोशिका को हमने पढ़ेंगे और कोशिका का मूल रूप जानेंगे कि आखिर कोशिका है क्या, कोशिका है क्या, और कोशिका का हमारे बीच, हमारे जीवन में या कोई भी सजीवों के जीवन में क्या योगदान है। तो सबसे पहला ये है हमारा जीव विज्ञान। पहला चैप्टर तुम्हारा कौन सा विज्ञान है? जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? जीव विज्ञान। आप बता दो जीव विज्ञान का जनक कौन थे? जीव विज्ञान का जनक कौन थे? हाँ बोलते जाएगा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, अभी हमने पढ़े थे कि नहीं? अरस्तु। ठीक है, ये माइंड में होना चाहिए हमेशा। जीव विज्ञान का जनक कौन थे? अरस्तु। जन्म कब हुआ था इसका? जन्म 384 ईसा पूर्व। जन्म 384 ईसा पूर्व। क्लियर है? चला, ये कहाँ के थे? ग्रीस के। कहाँ के थे? ग्रीस के। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, तो पहला चैप्टर हेडिंग लगाएगा अपने कॉपी पर, विज्ञान अध्याय 1। आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो देखते हैं कोशिका में हम लोग सबसे पहला चीज को पढ़ेंगे, कोशिका को। इसको पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका है क्या, सबसे पहले समझेंगे कोशिका है क्या। कोशिका हमारे जीवन का या कोई भी सजीवों का या कोई भी जीवों का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका किसी भी जीवों का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। सूक्ष्मतम इकाई मतलब सबसे छोटा हिस्सा। इतना छोटा हिस्सा है जो हम उसका अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं, उसका अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटे इकाई को हम लोग कहते हैं कोशिका। किसी भी जीव का निर्माण के लिए कोशिका सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है। तो कोशिका हम क्या कह सकते हैं? कोशिका किसी भी जीवों का सबसे छोटा इकाई है, किसी भी जीवों का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका। किसी भी जीवों के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। किसी भी जीवों के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? किसी भी जीव के सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? क्लियर है? किसी भी जीव, कोई भी जीव, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे तुम देख पा रहे हो जीव को या नहीं देख पा रहे हो जीव को, सारे जीव में कोशिकाएं होते हैं और सारे जीव के शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है। क्लियर है? किसी भी जीव के सबसे सूक्ष्म इकाई क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। और कोशिकाएं काफी होते हैं। सबसे छोटा इकाई, अभी तो ये बहुत बड़ा हमने तुम्हें दिखा रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा दिखा रहे हैं ताकि तुम्हें अवलोकन कर सके। ये इतनी छोटा है, इतनी छोटा, जो कि हम अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं हैं जिसको हम अवलोकन नहीं कर पाते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर, इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे बीच है। 0.1 माइक्रोमीटर, इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे बीच है। तो आते हैं कोशिका को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? कोशिका। क्या है कोशिका? बता दो परिभाषा। कोशिका किसे कहते हैं? किसी भी जीव के सबसे सूक्ष्म इकाई को। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ेंगे। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? सबसे पहला कोशिका की खोज किसने किया था? तो चलो सबसे पहले कोशिका के बारे में हम लोग समझेंगे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने कहाँ किया था? तो कॉर्क में किया था। कहाँ किया था? कॉर्क में किया था। कॉर्क क्या है?
पेड़ की पतली छाल। पेड़ की पतली छाल को लिया और उसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी की छत्ते की जैसा उसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, संरचना दिखाई दिया। मधुमक्खी की छत्ते की जैसा उसे क्या दिखाई दिया? स्ट्रक्चर दिखाई दिया, संरचना दिखाई दिया। वहां उसे कोशिकाएं मिला जिसका नाम उसने कोशिका दिया, और उस कोशिका जो वो कोशिकाएं खोज किया वो कोशिकाएं जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ कोशिका था। कौन सा कोशिका था? मरा हुआ। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहली कोशिका की खोज किया। समझ में आ रहा है? किसने किया सबसे पहला कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। कब किया? किससे देखा? किससे देखा? माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। किससे देखा? माइक्रोस्कोप से। कहाँ देखा? पेड़ की पतली छालों में। कहाँ देखा? पेड़ की पतली छालों में। पेड़ की पतली छाल को क्या कहते हैं? कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। किस तरह का संरचना दिखाई दिया? मधुमक्खी की जैसा। वहां की कौन सी कोशिकाएं मिला उसे? मरी हुई कोशिकाएं मिला। कोशिका शब्द उसने सेलुला से लिया गया। कहां से लिया? सेलुला से। सेलुला से लिया क्योंकि लैटिन भाषा में सेलुला को ही सेल कहा गया। क्या कहा गया? सेल कहा गया। और सेल से बनी कोशिकाएं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो यहां ध्यान देना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे यहां हमारे बीच है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। कब किया? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की? मृत कोशिका। मृत मतलब मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? चलो।